क्या हुआ भाई? मैं तैयार हूं और तुम लोग अभी तक ऐसे के ऐसे ही बैठे हो। 6 बज रहे हैं, पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी। खामखा में मेरी नींद खराब की। गलती हो गई मुझसे, ये प्रोग्राम बना के गलती की मैं, बस थक गई हूं तुम सबके पीछे पड़ के। तुम तो सोते रहे, अब वो सो रही है और ये टीवी देखने में लगी है। प्लानिंग मैडम, कोई भी प्रोग्राम बनाने से पहले प्लानिंग करनी पड़ती है। ऐसे नहीं जब जी में आया मुंह उठाया और चल दिए। कहा ना, भूल हो गई मुझसे, मूर्ख थी मैं। अब इस तरह अपने आप को दोष देकर चिल्लाने से क्या फायदा? मैं हूं ही ऐसी जिद्दी, बदमिजाज, मनमानी करने वाली। बोलो ना बोलो, आजकल तो तुम्हें ये सारी बुराइयां मुझ में अक्सर नजर आती हैं। अब तुम्हारा अपने बारे में यही ख्याल है तो मैं क्या कह सकता हूं? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। कहा नहीं, मगर मन में तो है ना तुम्हारे। आप लोग चिल्लाइए मत, तू चुप रहे। उसे क्यों डांट रही? क्या किया उसने? तुम दोनों तैयार हो ना, चले क्यों नहीं जाते घूमने? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं जाना चाहती कहीं भी। टीवी पर अच्छी फिल्म आ रही, मैं वो देखना चाहती हूँ। मैं ही चले जाता हूँ, घर में कुछ तो शांति होगी। गुड नाइट। क्या मतलब? जब जी चाहे लौटना, हम लोग समय पर खाना खाएंगे। गुड नाइट। गुड नाइट। सुधा, कब तक बैठे रहोगे इस तरह? हाँ, खा लो ना कुछ। बुआ, क्या तुम भी ऐसा ही समझते हो कि समस्या की जड़ मैं हूँ? अब ये किसने कहा? तुमने सुना नहीं, बाहर जाने का प्रोग्राम कैंसिल हो गया, तो उसकी भी जिम्मेदारी मुझे पर थोपकर घर से चली गई। कहते हैं कि मैं प्लानिंग नहीं करती, प्लानिंग कर ही नहीं सकती। तुम भी ऐसा समझते हो? अब मुझ गवार को इसमें क्या समझ है? अब तुम्हें क्या हो गया? मैंने तुम्हें कभी गंवार नहीं समझा, बल्कि माँ के बाद अगर मैंने किसी की परवाह की है तो वो तुम्हारी। तुम गलत समझ रही हो सुधा। तुम पढ़े लिखों को सलीका मालूम होता है। फिर भी मैं तुम्ही से जानना चाहती हूँ, चूक कहाँ होती है मेरी? सुधा, मैंने जो भी कुछ सीखा है तुम्हारी माँ की छत्र छाया में सीखा है। वो कहती थी, जो भी करो थोड़ा अपने लिए बचा कर करो। माँ की भाषा में मत बोलो ना, कुछ समझ में नहीं आता। इसका मतलब क्या होता है? जो भी करो कुछ अपने लिए बचा कर करो। सुधा, हम औरतों की एक चीज बड़ी बुरी होती है, जब हम किसी पर मेहरबान हो जाते हैं तो जान निछावर कर देते हैं। अपने हिस्से का कुछ बचता ही नहीं, और जब सब कुछ बिखर जाता है तो मन इस तरह टूट जाता है कि कभी जुड़ता ही नहीं।